सहचार्य सहचार्य गुण में सबसे आते हैं प्लस वाला में। तो प्लस में क्या होता है, a प्लस बी और प्लस होता है सी, यानी इस तरह से करते हैं और इसी तरह से हो जाएगा a प्लस बी और प्लस हो जाता है सी। तो इस संदर्भ में यदि हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम सहचार्य गुण बोलते हैं, सहचार्य करणीय बोलते हैं। इस ध्यान रखिएगा, इसमें तीन संख्याएं आती है और तीनों संख्याएं का अलग अलग से जोड़ स्थापित किया जाता है। इसमें कोण जो क्या कहता है, ब्रैकेट रहता है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट रहता है। तब इसको यदि मान लेते हैं 4 मिलते हैं, इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। इधर करेंगे तो 4 जोड़ आ जाएगा 3 और इस तरह आ जाएगा 3 जोड़ 2 आ जाएगा। तो इसको जोड़ करके चेक करते हैं, तो चेक करते हैं, देखा 4 3 आ गया 7, 7 अधिक कितना हो गया 9, और इधर कितना हो गया 4 3 अधिक 5, 5 4 कितना हो गया 9। दोनों की मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो सहचार्य गुण में प्लस जो है क्या है, जोड़ है, जोड़ योग बोला जाता है, इसको योग भी बोल सकते हैं। सहचार्य गुण का योग क्या है, समृद्ध है, समृद्ध है। आते ही योग के बाद व्यंकलन में, व्यंकलन मतलब, व्यंकलन का मतलब क्या होता है, घटाव। थोड़ा बड़ा बड़ा लेते कम दिखाई दे रहेगा। व्यंकलन, व्यंकलन में क्या होता है, घटाव। व्यंकलन का मतलब जब घटाव होता है तब इसको हम चेक करते हैं, देखते हैं a माइनस बी और माइनस सी यदि करते हैं, बराबर लिखते हैं a माइनस बी माइनस सी, यदि इसको हल करके चेक करते हैं तो क्या होता है। ये भी सहचार्य गुण के नियम के अनुसार लिखा हुआ है, लेकिन यह सही है या गलत इसको जानना है, समृद्ध में है या नहीं इसको जानना जरूरी होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि समृद्ध में है कि नहीं। मान लीजिए इसका कोई मान रखते हैं, जैसे इसमें मान रखे उसी तरह इसको भी मान रख कर चेक करते हैं। 4 जोड़ 3 नहीं घटाओ, घटाओ 3 घटाओ 2 बराबर 4 घटाओ, फिर घटाओ लिखते हैं 3 घटाओ लिखते हैं 2। ठीक है, तो घटाव में हम प्रवेश करते हैं। तो घटाव के बारे में जब इसको हल करते हैं तो 4 में से 3 घट गया 1 और 1 में से 2 घट गया तो कितना हो गया -1। ठीक है, बराबर यहाँ पर देखते हैं 4 और यह 3 में से 1 घट गया तो प्लस 1 और 1 में 4 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 3। देखिए ये दोनों में क्या है, दोनों में अंतर आ गया, तो दोनों में अंतर आ गया अर्थात दोनों बराबर नहीं है। इट इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, आहा ये तो बराबर है, ये तो ठीक है, समृद्ध है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो क्या हो गया, समृद्ध है नहीं है। ठीक है, ये व्यंकलन का हो गया। चलिए हम गुणा का देखते हैं, गुणा का देखते हैं। गुणा में व्यंकलन यह हो रहा है या नहीं हो। तो गुणा में हम देखते हैं, गुणा गुणा में देखते हैं तो क्या करते हैं हम कि a गुणा b लिखते हैं और फिर लिखते हैं गुणा c, फिर बराबर लिखते हैं a गुणा b गुणा लिखते हैं c कोष्ठ के अंदर। अब इसको भी मान, जैसे इसको माना उसी तरह से 4 गुणा 3, फिर गुणा हो गया c की जगह पर 2 बराबर a 4 हो गया गुणा b हो गया आपका 3 गुणा c 2। अब गुणा करके चेक करते हैं, 4 गुणा 3 4 3 12, 12 दूनी का 24 आ गया। इसको चलते हैं 3 दूनी का 6, 6 चौक का 24 इधर भी आ गया। तो दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया तो क्या हो गया, समृद्ध है, समृद्ध है। इसी तरह से भाग का भी हम चेक कर सकते हैं, भाग का समृद्ध, भाग का समृद्ध जैसे सहचार्य नियम में 4 भागा
भागा यदि हम 2 करते हैं और फिर भागा लिखते हैं 2 करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, और फिर इधर भी इसी तरह से होगा, 4 भागा 2 भागा 2। कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो ले रहा हूं वही संख्या आप लेकर के बनाओगे, ठीक है। तो लेकर के आप ले सकते हैं। और 4 गुना 2, 4 भागा 2 तो 2 भागा 2, तो 2 हुआ, 2 में 2 से भाग लग गया, आ गया 1। इधर भाग करते हैं, ये 4 क्यों करते हैं, ये हो गया भागा 2 में 2 से भाग लगेगा 1, और 4 में 1 से भाग लगेगा 4, अर्थात 1 बराबर कितना आ गया 4। तो 1 बराबर 4 हो सकता है, नहीं ना, नहीं हो गया। तो क्या लिखेंगे, समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से आपने पूर्णांकों के समृद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अब कल हम आपको बताएंगे, ठीक लेकर के परिमेय संख्या में समृद्ध के बारे में समझाएंगे। थैंक यू।